हे वासुदेव, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने अनुज पुत्र के तरफ से क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं? हे महाराज, गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किन्हीं की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया। मैं तो स्वयं अपनी ओर से अपना ही प्रस्ताव लेकर आया हूँ। किंतु मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूँगा उसे पांडव सहज स्वीकार करेंगे। महाराज, पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दीजिए। यदि युद्ध होता है महाराज, तो युद्ध के उपरांत जितने भी आंसू बहाए जाएंगे उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आप होंगे महाराज। इतिहास गांधार नरेश शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने युद्ध क्रिया में कपट क्यों किया था। इतिहास महाराज ये भी आपसे ही पूछेगा। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने भरतवंश कुलवधु को भरी सभा में बेइज्जत क्यों किया था। इतिहास ये भी आपसे ही पूछेगा महाराज। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने भरतवंश कुलवधु को भरी सभा में बुलाकर वस्त्र छिद्रण क्यों किया था। इतिहास इसके लिए भी आपको ही दोषी और उत्तरदायी ठहराएगा महाराज। इसलिए हे महाराज, करजोर विनती है कि आप शांति के मार्ग पर चलिए, शांति के मार्ग पर चलिए। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। यदि युद्ध कोई नहीं चाहता पितामह, तो ये कदाचित क्यों? हाँ, कदाचित जैसे शब्दों को इस राजसभा से निकाल दीजिए महाराज। शांति की बात करते हैं और कदाचित ये कतई नहीं हो सकता। वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र दुर्योधन। इसमें सोचना क्या है पितामह? वनवास जाने की बजाय वो हमसे इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं। अपने नाद की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जिस प्रकार कुल्हाड़ी वृक्ष को काट डालती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार स्वयं से काट डालता है। और ये भी तो देखो, श्री कृष्ण मित्र की भाषा बोल रहे हैं। और मित्र की भाषा यह कह रही कि मैं उन्हें अपना आधा राज्य दे दूं। अगर ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रु वो है युवराज जो किसी योद्धा के अनुचित युद्ध के लिए भड़का है, और जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा गुरुदेव। हाँ, अगर वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव है तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। यदि बात प्रस्ताव की है तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए। 5 गांव? 5 गांव। और उन पांडवों को मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, अगर तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारे ये इन्हें बोलने दीजिए पितामह, इन्हें बोलने दीजिए। अगर तुम दूत न होते तो मेरी माता श्री के अपमान करने के कारण मैं तुम्हें कारागार में डाल देता और तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हारे जीवा काट लेगा। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? राजदूत को, जिनके स्वागत के लिए स्वयं गंगापुत्र भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य साथ करें। सिपाही, इस ग्वाले को बंदी बना लो। रामधारी सिंह रचित महाभारत के रश्मि रथी के तृतीय संस्करण का यह पाठ करने के लिए बिहार राज्य की यह टीम उपस्थित हुई है। उसी कड़ी में
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। क्या भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साथ मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी मुंह पर वही प्रखर। फंशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परजाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे।